हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म विवेकानंद कैरियर पाथ पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस जो कि 2026 एग्ज़ाम होने वाला है अभी 23 तारीख को। तो उसमें जो एक टॉपिक है आपदा प्रबंधन, उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनने वाले हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन जिस टॉपिक से आते हैं, तो उन सारे टॉपिक्स को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये वीडियो यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ या फिर लेखपाल, यानी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपदा प्रबंधन से लेकर क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यूपी ट्रिपल एससी के जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर आधारित हैं। तो इसमें जो हम लोग ये जो चैप्टर करने वाले हैं, ये चैप्टर है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से। तो इसकी मैंने एक क्लास आपके सभी से साझा कर दिया है, जिसमें मैंने इसके जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे जो अभी तक पूछे गए हैं या उससे रिलेटेड हैं तो वो करवाए थे। और इस क्लास में हम लोग देखेंगे जो इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो यानी कि इस क्लास के बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो है उससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब इस कोई ज़रूरत नहीं है इसके आगे और भी प्रैक्टिस करने की। आप लोग अगर इस दो वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो इससे क्वेश्चंस आप सभी के फंसने वाले नहीं हैं। तो इसमें 50 बेस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं, तो जिनको हम लोग साथ में भी प्रैक्टिस करेंगे। और साथ ही आप सभी को बता दें कि जो ये पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम है विवेकानंद कैरियर पाथ। और साथ ही जो फ्रेंड्स अभी नए हैं वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसमें यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी सीजीएल से इम्पॉर्टेंट जो भी वीडियोज़ होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनकी वीडियोज़ मैं इसमें डालता हूं। तो आप लोग हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2M के अनुसार तैयारी यानी प्रिपेयर्डनेस का क्या अर्थ है। तो आप सभी लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। मैं थोड़ा पॉज लेता हूं इस पर, फिर आप लोगों को बताऊंगा क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, आपदा की स्थिति से निपटने के लिए पहले से की गई व्यवस्था। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में थोड़ा पॉज लूँगा और आप लोगों को उसी बीच में आंसर को देखना है, और या फिर आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं आंसर को सर्च करने के लिए, आंसर बताने के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाकर। तो इसके विस्तृत में थोड़ा देख लेते हैं कि धारा 5 के अनुसार, ठीक है, धारा 5 के अनुसार अध्यक्ष के अलावा एनडीएमए के अन्य सदस्यों का कार्यकाल और उनकी सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, जो केंद्र सरकार है वो धारा 5 के अनुसार इनका जो कार्यकाल है उसका निर्धारण करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति एनईसी में विभिन्न मंत्रालयों के 14 सचिवों के अलावा रक्षा बलों का कौन सा उच्चाधिकारी पदेन सदस्य होता है। एक्स ऑफिसियो मेंबर के बारे में पूछ रहा है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, थल सेना अध्यक्ष, चीफ ऑफ इंटीग्रेशन डिफेंस स्टाफ CIDS जिसको बोलते हैं, ये रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा सी, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। ठीक है, देखो इसके बारे में क्या है कि धारा 8 क्लॉज 2C के अनुसार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी, यानी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का पदेन सदस्य होता है ताकि सेना के साथ समन्वय बना रहे। ठीक, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए जो मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ, तो जो PDF आपको मिलेगी इसमें सारा कुछ डिटेल में
लिखा होगा। ठीक, तो जैसे जिस क्वेश्चन में मैं नहीं बता रहा हूँ तो उसमें आप टेंशन मत लीजिएगा, वो सारा कुछ आपको PDF में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना यानी नेशनल प्लान की समीक्षा और अद्यतन रिव्यू एंड अपडेटिंग कितने समय अंतराल पर किया जाना अनिवार्य है? 6 महीने में, प्रतिवर्ष, हर साल, 3 साल में, हर साल, हर 5 साल में? बताओ। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रतिवर्ष करना अनिवार्य है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो क्वेश्चन है कि गंभीर आपदा के मामलों में प्रभावित व्यक्तियों को ऋणों के अदायगी में छूट या नया ऋण देने की सिफारिश कौन कर सकता है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA। ये किस धारा में है? धारा 13। ठीक है, धारा 13 इसके बारे में बताती है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य कार्यकारी समिति में राज्य के मुख्य सचिव के अलावा राज्य सरकार द्वारा अधिकतम कितने अन्य सचिवों को सदस्य नियुक्त किया जा सकता है? बताओ। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 सचिव। ठीक है, ये किस धारा में लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है धारा 20 क्लॉज 2 में। ठीक है, क्या कहती है 20 क्लॉज 2 कि सेक्शन SEC में मुख्य सचिव के अलावा राज्य सरकार के अधिकतम 4 सचिव सदस्य होते हैं। जैसे कौन कौन से? इसमें होते हैं राजस्व, ठीक, राजस्व, वित्त, गृह आदि विभाग जो हैं इन्हीं से होते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की, जिला मजिस्ट्रेट की व्यक्तिगत रूप से, या जिला आपदा प्रबंधन DDMA की, या पंचायत समिति की? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA की। ठीक है, जिला की बात की जा रही है तो DDMA। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग की कानूनी परिभाषा धारा 2B में क्या शामिल नहीं है? संसाधनों की पहचान और उनका अधिग्रहण, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम, विदेश से आर्थिक कर्ज लेना, या उपकरणों और मशीनरी का उन्नयन? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा सी, विदेश से आर्थिक कर्ज लेना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि अधिनियम की धारा 41 के तहत स्थानीय प्राधिकरणों का कौन सा कर्तव्य स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है? बताओ, अधिनियम की धारा 41 के तहत स्थानीय प्राधिकरणों का कौन सा कर्तव्य स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है? NDRF की बटालियन स्थापित करना, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों का आपदा प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण करना, राज्य स्तर के फंड का ऑडिट करना, या अंतर्राष्ट्रीय संधियां करना? बताओ। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा बी, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों का आपदा प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण करना। अब आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति कौन करता है? NIDM के कार्यकारी जो निदेशक होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी केंद्र सरकार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि यानी कि NDRF फंड जो है का प्रशासन किस समिति द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, वित्त आयोग, नीति आयोग, या संसद के लोक लेखा समिति? तो देखो ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि राष्ट्रीय आपदा समन कोष का गठन तो केंद्र सरकार करती है, ठीक है, जैसा कि अभी पहले हम लोग देखे इससे पहले, लेकिन इस कोष का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? मतलब कि इस कोष से पैसा निकलेगा, कितना निकलेगा, किसको जाएगा, ये सारा जो देख रेख करता है ये कौन करता है? गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, या वित्त मंत्रालय, या NEC? बताओ। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन
प्राधिकरण, ठीक है। इसका देखरेख कौन करता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपदा के समय कर्तव्यों की अवहेलना करने वाली सरकारी अधिकारी पर धारा 56 के तहत क्या सजा निर्धारित की गई है? मतलब क्वेश्चन क्या है कि आपदा के समय कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले सरकारी अधिकारी पर धारा 56 के तहत क्या सजा निर्धारित की गई है? उसे तुरंत बर्खास्त किया जाएगा, उसे 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, या 3 वर्ष का कारावास या केवल 50,000 रुपये। बताओ। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि यदि सरकार धारा 65 के तहत किसी व्यक्ति का वाहन या भवन अधिग्रहित करती है और उस व्यक्ति को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि पर विवाद हो जाता है, तो इसका फैसला कौन करता है? जिलाधिकारी, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक मध्यस्थ, या एनडीएमए के अध्यक्ष या उच्च न्यायालय? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा बी, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक मध्यस्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम की धारा 51 से 58 के तहत अपराध का संज्ञान तभी लेगा जब शिकायतकर्ता ने सरकार या प्राधिकरण को कितने दिनों का पूर्व नोटिस दिया हो? 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या होगा? 30 दिन, ठीक है। और ये बात लिखी किस धारा में है? धारा 60 की बी में, ठीक है। धारा 60 बी में ये बात लिखी गई है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को निर्देश देने की सर्वोच्च शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है? धारा 14, 35, 62 या 72? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 62। भूकंप या सुनामी जैसी आपदा की स्थिति में सरकार को टेलीविजन, रेडियो या अन्य मीडिया माध्यमों पर चेतावनी प्रसारित करने का निर्देश देने का अधिकार किस धारा में है? बताओ। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा 67 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि अधिनियम की किस धारा के तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला प्राधिकरणों को अपने अधिकार और कार्य प्रत्योजित यानी कि डेलीगेट करने की शक्ति दी गई है? धारा 50 में, 69 में, 73 में या 77 में? बताओ किस में दी गई है? तो ये दी गई है धारा 69 में, ठीक। धारा 69 के तहत एनडीएमए या एसडीएमए या डीडीएमए अपने कुछ अधिकार अपने किसी सदस्य या अधिकारी को सौंप सकते हैं ताकि कार्य तेजी से हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिनियम की धारा 79 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति जिसमें है से संबंधित है। केंद्र सरकार के पास यह शक्ति अधिनियम लागू होने के कितने वर्षों तक थी? बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 वर्ष तक, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एनडीएमए को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए विनिमय बनाने की शक्ति किस धारा में दी गई है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 77। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कानूनी रूप से किस प्रकार का अधिनियम माना जाता है? सामान्य अधिनियम यानी जनरल लॉ, स्पेशल लॉ, एडवाइजरी लॉ या लोकल लॉ? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा बी, विशेष लॉ यानी विशेष कानून है ये। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि राज्य योजना तैयार करते समय राज्य कार्यकारी समिति को मुख्य रूप से किन दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय प्राधिकरण यानी एनडीएमए द्वारा जारी दिशा निर्देशों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को जिले में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ जो होते हैं के राहत कार्यों में समन्वय स्थापित करने की शक्ति किस धारा में दी गई है? तो ये दी गई है धारा नंबर
34I में। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए विद्यमान बलों जैसे पैरामिलिट्री का उन्नयन और विशेष प्रशिक्षण करना किसकी मुख्य जिम्मेदारी है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, केंद्र सरकार और एनडीएमए की। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को आपदा प्रबंधन के लिए अपनी स्वयं की विभागीय योजना बनानी होगी। यह किस धारा में वर्णित है? धारा 11, 23, 37 या 48? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की आपदा प्रबंधन संबंधी जिम्मेदारियों और विभागीय योजना बनाने का उल्लेख किस धारा में है? बताओ, धारा 39, धारा 40, धारा 41, धारा 42? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा 39। आपदा की परिभाषा या जो कि धारा 2D के अंतर्गत आती है, निम्नलिखित में से किस घटना को इस अधिनियम के तहत आपदा नहीं माना जा सकता? भारी चक्रवात को, औद्योगिक गैस रिसाव को, या राजनीतिक दंगे या युद्ध को, या भयंकर सूखे को? तो इसमें तो ऑप्शन से हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि राज्य सरकारें आपदा के समय त्वरित राहत कार्यों के लिए धन की व्यवस्था कहां से कर सकती हैं यदि एसडीआरएफ का धन कम पड़ जाए? यानी कि जो एसडीआरएफ को धन आवंटित हुआ है अगर वो कम पड़ जाए तो वो कहां से धन की व्यवस्था कर सकती हैं? तो विदेशी बैंकों से सीधा कर्ज लेकर, राज्य के संचित निधि से अग्रिम निकाल कर, नए टैक्स लगाकर, या जनता से जबरन चंदा कर लेकर? तो इसका तो आंसर ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? बी, राज्य के संचित निधि से अग्रिम निकालकर। सुवेध्यता जिसको वल्नरेबिलिटी कहते हैं, शब्द का क्या अर्थ है जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के उद्देश्यों में अंतर्निहित है? आपदा के भौतिक शक्ति, आपदा से होने वाला कुल आर्थिक नुकसान, किसी समुदाय संरचना या भौगोलिक क्षेत्र की वह कमजोरी जो उसे आपदा के प्रति संवेदनशील बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 1, 2, 3 या 0? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा डी, कितनी अनुसूचियां हैं? 0। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 0 अनुसूचियां हैं। ठीक, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्या कहता है? राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठकों के लिए कार्य प्रक्रिया और कोरम कौन निर्धारित करता है? एनडीएमए, केंद्र सरकार, एनईसी स्वयं निर्धारित करती है, या संसद? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा सी, एनईसी स्वयं निर्धारित करती है। ठीक, एनईसी क्या है? राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, जिसको एनईसी बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य आपदा प्रबंधन नीति को अनुमोदित करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास, या विधानसभा, या राज्य कार्यकारी समिति के पास? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्या कहता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सीईओ होता है वो कौन होता है? कैबिनेट सचिव, गृह सचिव? एनडीएमए के सीईओ का कोई पद नहीं है, यहाँ सचिव यानी सेक्रेटरी होता है, या प्रधानमंत्री? तो हम लोगों ने सीईओ के बारे में तो कुछ नहीं पढ़ा इससे पहले, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, एनडीएमए में कोई सीईओ का पद नहीं होता है, इसमें सचिव होता है। आपदा के दौरान स्व निपटान के लिए उचित व्यवस्था करने का सीधा वैधानिक दायित्व किस स्तर के प्राधिकरण पर है? बताओ, एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए या एनआईडीएम? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा डीडीएमए यानी जिला स्तर पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपदा राहत के लिए अधिग्रहित किए गए किसी भवन या वाहन का कब्जा सरकार को देने से इनकार करता है तो धारा 57 के तहत सजा क्या है?
मतलब जैसे कोई आपदा आई और उसमें क्या हुआ कि सरकार ने किसी व्यक्ति को दे दिया कि आप ये वाहन या ये कुछ दे दिया सामान कि ये आप लेके जाइए और लोगों को बचाइए। जैसे मान लिया बाढ़ आई और नाव प्रोवाइड करवा दी सरकार ने कि बचाओ, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, जब आपदा ख़त्म हो गई तो उसके बाद वो वापस करने से मना कर रहा है। जब वो वापस करने से मना कर रहा है तो उसके खिलाफ कौन सी धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी, यानी कि धारा कौन सी होगी, वो धारा होगी 57। और सज़ा क्या मिल सकती है उसको, तो सज़ा मिल सकती है बी, अधिकतम 1 वर्ष की जेल या जुर्माना या दोनों। क्षमता निर्माण में संस्थागत सुदृढ़ीकरण का क्या अर्थ है? नई इमारतों का निर्माण, आपदा से निपटने वाली संस्थाओं जैसे एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड को आधुनिक उपकरणों और ट्रेनिंग से मजबूत करना, नए कानून पास करना या पुराने विभागों को बंद करना। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अधिनियम की धारा 13 के तहत गंभीर आपदा की स्थिति में ऋणों पर रियायत देने के अलावा एनडीएमए और क्या सिफारिश कर सकता है? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रभावित लोगों को नया ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध करवाना। राज्य योजना का अनुमोदन किस संस्था द्वारा किया जाता है? बताओ, राज्य की बात की जा रही है तो इसमें क्या होगा, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की बटालियनों का गठन मुख्य रूप से किन बलों के से प्रतिनियुक्ति के आधार पर किया जाता है? राज्य पुलिस बलों से, भारतीय सेना से, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ से या होमगार्ड से? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी जैसे सीएपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिनियम की किस धारा में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार एनडीएमए को उसके कार्य सुचारू रूप से करने के लिए आवश्यक अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी? धारा 3, धारा 7, धारा 9 या धारा 10? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा धारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जिला आपदा प्रबंधन योजना में क्या शामिल होना अनिवार्य नहीं है? जिले के सुवेद्य क्षेत्रों की पहचान, आपदा रोकथाम के उपाय, पड़ोसी जिले का राजनीतिक नक्शा या आपदा के समय विभिन्न विभागों की भूमिकाएं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पड़ोसी जिले का राजनीतिक नक्शा। इस अधिनियम के तहत जारी नियमों को संसद के समक्ष रखना अनिवार्य है। यदि संसद 30 दिनों के भीतर उनमें कोई संशोधन करती है तो नियमों का क्या होगा? धारा 77 के तहत बताना है। तो नियम स्वतः रद्द हो जाएंगे, नियम संसद द्वारा किए गए संशोधन के साथ ही लागू होंगे, नियमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। बताओ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नियम संसद द्वारा किए गए संशोधन के साथ ही लागू होंगे। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 43, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार बचाव और राहत किस प्रकार की प्रतिक्रिया का हिस्सा है? दीर्घकालिक, समन, तात्कालिक या पुनर्वास? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा सी, तात्कालिक, ठीक। आपदा के समय संचार व्यवस्था ठप होने पर वैकल्पिक संचार नेटवर्क स्थापित करने का निर्देश डीडीएमए किस धारा के तहत दे सकता है? धारा 22, धारा 34, धारा 40 या धारा 50? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा धारा 34, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना किस वर्ष पहली बार प्रकाशित की गई थी, जो 2005 के अधिनियम का ही परिणाम थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2016 में, ठीक है। क्या था कि अधिनियम 2005 में बना, लेकिन भारत का पहला व्यापक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान यानी एनडीएमपी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2016 में जारी किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एनडीएमपी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिनियम के तहत
पुनर्वास और पुनर्निर्माण का अर्थ है आपदा से पहले की तैयारी, आपदा के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना, आपदा के बाद क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे को फिर से बनाना और जनजीवन सामान्य करना, या आपदा प्रभावित क्षेत्रों को छोड़ देना। तो अर्थ सही पता चल रहा है पुनर्वास और पुनर्निर्माण, यानी कि निर्माण था पहले से, सब खराब हो गया, उसको पुनर्निर्माण करना। पुनर्वास मतलब लोग वहाँ बसे हुए थे, वो हट गए वहाँ से, तो उनको पुनर्वास देना, यानी कि सी आंसर होगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 47, क्या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने राज्य के लिए आपदा शमन कोष का गठन कर सकता है? नहीं, यह केवल केंद्र सरकार का अधिकार है। हाँ, अधिनियम की धारा 48 के तहत राज्य सरकार इसका गठन कर सकती है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा। ठीक, कर सकती है धारा 48 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिनियम की धारा 10(2)(i) के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारी समिति यानी कि NEC का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? NDRF के जवानों को सैलरी तय करना, आपदा से निपटने के लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों यानी NGOs के कार्यों का समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन करना। इसका आंसर यही हो जाएगा। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, आप लोग आंसर नहीं देते हैं, आपको देना चाहिए आंसर कमेंट में। क्या है, देखो क्वेश्चन है कि भारत में आपदा प्रबंधन विषय भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में आपदा प्रबंधन जो है ये संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची? ठीक, डी क्या है, स्पष्ट रूप से किसी भी सूची में वर्णित नहीं है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 23 का उपयोग किया जाता है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ही हो जाएगा। ठीक है, जो आपदा प्रबंधन है ये स्पष्ट रूप से किसी भी सूची में नहीं बताया गया है, लेकिन ये समवर्ती सूची की प्रविष्टि 23 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर जैसे ऑप्शन में आता है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं, तो आप समवर्ती सूची लगा सकते हैं, लेकिन अगर डिटेल में ये बात लिखी हुई है तो आपको यही लगाना है। लास्ट क्वेश्चन है कि सेंडाई फ्रेमवर्क जिसके सिद्धांतों को भारत के आपदा प्रबंधन में एकीकृत किया गया है किस देश में अपनाया गया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि इससे समझ में आता है कि आप लोगों को जो मैं करवाता हूँ क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, और समझ में आता है या नहीं आता है, या इसमें और भी क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दें कि अभी ये आपदा प्रबंधन की जो अभी इसके बाद हम एक क्लास और लेंगे, जिसमें हम कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्योंकि अब ये लास्ट चैप्टर था इसका, ठीक, अब इसके बाद हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें टॉप लेवल के 100 क्वेश्चंस होंगे जो इसमें अभी तक नहीं सॉल्व करवाए हैं, या इन क्वेश्चंस में जिन टॉपिक्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब सबसे ज़्यादा उस टॉपिक से क्वेश्चन उठते हैं, उन टॉपिक्स को हम इसमें जो लास्ट वाला 100 क्वेश्चन की क्लास होगी उसमें हम लोग वही देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखिए। जय हिंद।